Assalamualaikum to everyone. It's Muhammad Anis Sultani. Welcome back to my channel Mathematical Knowledge World. Dear students, hope so you are fine. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, अच्छा बच्चे, आज हम जो पढ़ेंगे 7वां 8वां क्वेश्चन। ठीक है, उसमें 7th है और 8th में कुछ टच हम ये सीरीज को। ठीक है, अब हम सीक्वेंस को पढ़ते आते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीरीज। ठीक है, तो अब सवाल नंबर 8 में थोड़ा सा टच देंगे किसको, सीरीज को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, कहता है फाइंड एन। आपने यहाँ पर एन फाइंड करना है, किस तरह, सो डैट अगर ये गिवन वैल्यू मे बी ए एम बिटवीन ए एंड बी। कहता कि हो सकता है कि ये आपकी क्या हो, अरिथमेटिक मीन हो बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पर वो इस सवाल में वो क्या कहना चाह रहा है कि ए एन अगर अरिथमेटिक मीन अगर आपका इसके बराबर हो, देन ज़रा फाइंड करें कि एन की वैल्यू क्या हो। ठीक है, एस वी नो दैट। ठीक है, कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी किस तरह होता है बच्चे, जो हमने पीछे क्वेश्चंस भी किए हैं कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी ओवर 2। अच्छा, एस गिवन जो आपके पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है, इसको मैं ए भी लिख सकता हूँ। एस गिवन जो आपकी कंडीशन है क्या है कि ये आपने बराबर रखना है ए एन के। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि यहाँ पर वो क्या है, अरिथमेटिक मीन के बराबर है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू दिस गिवन वैल्यू। अच्छा बच्चे, इसकी वैल्यू क्या है, ए प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एन ओवर ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1। सिंपल, बस ये ट्रिक थी कि आपने इनको इक्वल करके अब इनके दरमियान क्या करना, इक्वेट करके। ठीक है, ये कंपेयरिंग करके इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप मल्टीपल करके एन की वैल्यू निकालनी है। क्या आप इस टर्म को, ये वाली टर्म को यहाँ पर मल्टीपल करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1। ये वहाँ जाकर मल्टीपल हो जाएगा, ये वाला 2 इसके साथ जाकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पता है ना, तो 2 इंटू ए एन प्लस बी एन। आगे क्या देखिएगा ज़रा, जब मैं इसको मल्टीपल करता हूँ, देखें कि ये वाला टर्म ए इन दोनों के साथ मल्टीपल होगी, देन बी इन दोनों के साथ मल्टीपल, तो ये बनेगा ए एन माइनस 1। ठीक है, ए इंटू ए एन ए की पावर एन माइनस 1 प्लस ए दो बी की पावर एन माइनस 1 लाइक दिस। ठीक है, ए इंटू एन माइनस ए की पावर एन माइनस 1 प्लस ए बी एन माइनस 1 प्लस बी की पावर ए बी इंटू ए और देन एन माइनस 1 प्लस बी डॉट बी। ये मल्टीपल का साइन, डॉट का मतलब यहाँ पर 2 मल्टीपल एन माइनस 1। देन अब 2 को मल्टीपल किया, 2 इंटू ए एन प्लस 2 बी एन। अच्छा बच्चे, अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को पता है ये सेम है, तो मैं इनको यहाँ पावर है तो ऐड कर दूंगा, 1 प्लस माइनस 1 की कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ए एन बन जाएगा। इसी तरीके के साथ ये वैसे ही, ये भी वैसे, और यहाँ पर इसी को भी बेस सेम है, तो मैं पावर यहाँ पर 1 प्लस एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 1, ये माइनस का ही प्लस का कैंसिल आउट बी एन बन जाएगा। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर अब ये भी और ये टर्म ये सेम है, ये और ये टर्म क्या है, सेम है, तो मैं इसको यहाँ ले जाऊँ माइनस ए एन को, बी को भी उठाकर यहाँ पर, ये वाला सेम टर्म्स है, ये 2 ए एन माइनस ए एन है, यहाँ से ए क्या आएगा, माइनस का ए एन आ जाएगा। ठीक है, 2 ए एन माइनस 2 ए एन माइनस 1 ए एन, तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए एन आ जाएगा। यहाँ से भी जाएगा 2 बी एन माइनस बी एन, तो यहाँ पर बी बच्चे आपके पास क्या आएगा, ए एन प्लस बी एन। अच्छा, इसी चीज़ को अगर आप देखें, मैं इस ए एन प्लस बी एन को इस तरफ लिख सकता हूँ और इस वाली टर्म को इस तरफ लिख सकता हूँ। अच्छा बच्चे, अब मैंने मुझे एन आंसर में चाहिए, क्या चाहिए, सारा काम इसलिए कर रहा हूँ एन, तो अब मैं यहाँ से ए एन लूँगा और उठाकर इस टर्म को इस तरफ लेकर आऊँगा। ठीक है, इस वाले टर्म को इस तरफ, क्यों, गौर करें ज़रा, मुझे ज़रा यहाँ से ए एन अलग करना है, ए एन की पावर। ठीक है, अब ये देखिए ए एन यहाँ पर है, तो यहाँ पर एन की पावर कहाँ पे, ए के साथ, इस वाले टर्म के साथ है ना, तो इस वजह से मैं इसको लेकर आया। सवाल पैदा होता है ना कि ये वाले टर्म क्यों था, तो कैसे पता लगेगा कि लेकर आना, क्योंकि ए एन की पावर को लगा कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, ये ए एन है, एन माइनस 1 और ये ए एन, अब बी वाली की टर्म को लगा कर लूँगा। ठीक है, ए की एन में पावर को लगा कर लूँगा और बी की पावर को लगा कर लूँगा।
ठीक है, यहाँ पर bn-1 और इसको उठाकर यहाँ ले आया। अच्छा बच्चे, अब इसी तरह क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, पहले an-1 और ये b, ठीक है। देन अब ये वाला यहाँ से आपने एज इट इज। तो यहाँ समझने वाली बात है बच्चे, ठीक है। ये थोड़े क्वेश्चन जो ये आखिरी दो हैं, ये थोड़े से ज़्यादा आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसमें जब देखें यहाँ पर an था, मैंने क्या दिया an-1 ये कहाँ से आ गया। तो ये बच्चे असल में गौर कीजिएगा कि यहाँ पर मैं यहाँ इस टर्म में से ना, इन दोनों टर्म में से an-1 को लेना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास यहाँ पर an है, ठीक है। तो अगर मैं क्या इस n के साथ -1 और प्लस करता हूँ तो ये कैंसिल हो है ना, तो वो an वाली। तो मतलब कि अपनी पर्पस के लिए मैं यहाँ पर मैथ की ये खूबसूरती है कि आप कैंसिलेशन लगा सकते हैं। देखें -n प्लस मैंने जब किया तो ये तो वैसे कैंसिल हो गया, ये वाली और टर्म सेम, कोई फर्क नहीं है, क्लियर। अच्छा, लेकिन फायदा क्या होगा हमें कि अगली टर्म क्या होगा, मैं इस n-1 को ऐसा करूँगा और यहाँ पर अगर ऐड पावर जैसे हमने पहले किया था यहाँ पर कि अगर जैसे ये चीज़ है कि अगर बेस सेम है तो इनको ऐड कर सकते हैं, ये भी रूल है कि इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं an-1 + 1 an-1 को लगा कर लिया और ये वाली टर्म्स को लगा कर लिया। अब देखिए ज़रा यहाँ पे ये कॉमन आ जाएगा an-1 इंटू a-b, ठीक है। ये 1 नाम लिखें तो कोई इशू नहीं। अच्छा, इसी तरीके के साथ बच्चे यहाँ पर जो आपके पास जैसे अब यहाँ पे bn था, अब bn को मैंने क्या किया, n के साथ -1 + 1, तो इसको भी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, bn-1 लहदा और b को लहदा, ठीक है। और यहाँ से अब यहाँ पर bn-1 bn- के आपके पास कॉमन आ और a-b, ठीक है। अब b की पावर n-1 यहाँ जाकर डिवाइड होगा नीचे और ये इधर आ जाएगा नीचे आके डिवाइड होगा, ठीक है। कैसे देखें ज़रा, a की पावर n-1 और bn-1, ये वाली चीज़ क्या है, सेम है तो कैंसिल आउट। अब ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर अब देखें यहाँ पर मैंने इस पावर्स को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, मतलब कि ये दोनों के इसको होप की पावर कर दी। अब मुझे n की पावर चाहिए तो मैं इस टर्म को क्या करूँगा, 1 का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी इसकी पावर, कोई भी ऐसा नंबर इसकी पावर 0 तो उसको 1 के बराबर ले सकते हैं। तो ये वाली जो टर्म्स हैं मैंने a और b लिख के इसकी पावर को 0 कर दी, कोई भी हो, कोई भी, सपोज करो 1 की पावर 0 = 1 ही होगा, 100 की पावर 0 = भी 1 होगा, 1000 की पावर 0 = वो भी क्या होगा, 1 होगा। a अगर आपके पास है a की पावर 0 तो वो भी क्या होगा। तो यहाँ पर a और b क्यों है, क्योंकि यहाँ पर a और b है, इसलिए मैंने ये लेकर इसकी पावर 0 कर दी, क्योंकि ये 1 के बराबर होगा। अच्छा, इसका फायदा यह है कि ये और ये कैंसिल आउट और आपके पास पावर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग पावर मतलब कि 0, n-1 = 0 के बराबर आ गया। ये माइनस को जाके 1, क्लियर बच्चे। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी अरिथमेटिक सीरीज। मैं चाहूँ तो इसे अरिथमेटिक मीन की मदद से निकाल सकता हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही की मदद से, लेकिन वो काफ़ी लेंथी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगली एक्सरसाइज में हमने सीरीज़ को ही यूज़ करना है, तो क्यों ना अभी से हम इस डेफिनेशन को अप्लाई करते सीखते हैं और अपने क्वेश्चंस को इजी करते हैं। अच्छा, अरिथमेटिक सीरीज़ बच्चे क्या होता है, ठीक। सीरीज़ ये है कि आपने, अगर मैं आपसे ये डेफिनेशन ज़रा समझ लें, कहते हैं इफ़ a1 a2 a3 सो a है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये टर्म्स है किसकी, इंडिकेटेड टर्म्स क्या है, ये टर्म पता है a1 2 क्या है, टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी अरिथमेटिक सीरीज, अरिथमेटिक सीक्वेंस की। अगर ये सीक्वेंस की क्या टर्म्स हैं, देन आप क्या कहेंगे, सिंपल जहाँ पर ये कॉम्बिनेशन इसका मतलब कि इनका सम आप करते हैं तो वो क्या होगा, यही सीरीज बन जाएगा, ठीक है। मतलब दैट सम इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक मीन इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीरीज, ठीक है। इन्हीं टर्म्स को का
सम करते हैं तो क्या आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड सो ऑन an। क्लियर। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अपने एग्जाम्पल अगर देना चाहूँ, सपोज ये आपके पास क्या है 1 3 5 7 एंड सो a1 है a2 है a3 a4। अब ये यहाँ पर इसका डिफरेंस क्या है 2 आ रहा तो ये सीक्वेंस है। अगर इन्हीं को इन्हीं को सम अगर कर देता हूँ कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है, तो ये क्या बनेगा 100। तो ये अब आपके पास क्या बन जाएगा, इसको हम SN से डिनोट करें तो ये आपके पास सीरीज बन जाएगा। ठीक है। अब इसका फार्मूला जैसे हम n के लिए निकालते हैं an निकालने के लिए, इसी तरीके के साथ सीक्वेंस का भी फार्मूला SN इज इक्वल टू n/2। ये आप जाकर कोशिश करेंगे इसे प्रूव भी कर दें। S इन over 2 n/2 into 2a1 plus n-1 into d। अब 2a1 को मैं लैप भी कर सकता हूँ a1 plus a1। क्लियर। और ये आपके पास है। जरिए देखिए क्या ये वाला फार्मूला an के बराबर नहीं, तो इसका मतलब क्या cn किसके बराबर हो जाएगा n/2 into a1 plus a। जहाँ पर जरूरत पड़ेगी हमें ये जरूरत पड़ेगी, और जहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी इसकी तो हम ये भी लेना है। क्लियर है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अहम है। कहते हैं शो करें सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन। ठीक है। अब देखो जहाँ पर भी सम आ गया और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है। अब यहाँ पर AP की जगह पर अरिथमेटिक मीन से मतलब कैपिटल A2 कैपिटल A3 हो जाएगा। अगर यहाँ AP है A1 A2 देना था। क्लियर। अच्छा शो arithmetic means between A and B is equal to n times here A। ठीक है। अच्छा बच्चे अब देखें वही सवाल पिछले वाले सवालों में सारा कंबाइन होकर यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। जरा ध्यान से समझिएगा इसे। ठीक है। अगर पिछले सवालों में पहले 2-3 जितने भी सवाल कर कह रहा था कि आप फाइंड करें 4 APs 5 APs, यहाँ पर उसने कहा n APs, तो क्या करते थे सबसे पहले लेट करते थे लेट। अगर यहाँ पर 4 होता तो हम क्या करते थे n1 n2 n3 n4। लेकिन अब उसने यहाँ पर n कह दिया तो हम 100 को बढ़ाकर an कर देंगे और लिख देंगे r n अरिथमेटिक बिटवीन A and B। ठीक है। ये वाला यहाँ पर n आ गया तो यहाँ पर हम n तक इसको लेट कर देंगे और देन क्या करते थे 100 पहला A और B के दरमियान इनको पहले और आखिर में लिख के देन के दरमियान ये वाला आप क्या करेंगे अरिथमेटिक मीन्स लिखेंगे। ठीक है। अच्छा बच्चे अब स्टेटमेंट आप समझनी उसके बाद सोल्यूशन है। अच्छा यहाँ तक समझ आ गई A1 उसने क्या n अरिथमेटिक मीन बिटवीन A and B n अरिथमेटिक मीन बिटवीन A and B, तो वो लेट करके लिख दिया। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो A1 यहाँ पर A ही है और D यहाँ से निकालना चाहूँ तो A1 माइनस A। यहाँ से अगर देखो मुझे इस सवाल की ज़रूरत है एक ज़्यादा मैं लास्ट वन की मैं भी आपको बताऊँ उसकी लॉजिक। यहाँ से A1 माइनस A, ठीक है, D यहाँ तो ये भी आपके पास 2 माइनस A1 ये भी D है, A3 माइनस A2 ये भी D है, और लास्ट वन देखो B माइनस A है, B माइनस A है तो ये भी क्या है D है। क्लियर है बच्चे। लेंगे यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर मुझे A1 और n की ज़रूरत थी, इस वजह से मैंने ये 2 लिया, तो वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। अच्छा यहाँ पर क्लियर है। हम इसको ना भी देखें तो हमने A और D निकाल लिया। अच्छा अब कहते हैं शो दैट सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन, मतलब कि ये आपने अरिथमेटिक मीन्स की सीरीज को शो करना है कि वो किसके बराबर है n टाइम्स अरिथमेटिक मीन्स। लाइक इस तरह वी हैव टू शो दैट क्या कि आपके पास सम ऑफ द जो है अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है, ये सीरीज अरिथमेटिक मीन्स की किनके दरमियान A और B को कहता है इक्वल क्या है n टाइम्स अरिथमेटिक मीन। ये आपने शो करना है। अब अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ये भी होता है A2 प्लस B/2। ठीक है। ओके प्लस 2, तो आप ये प्रूव करना है। ये सम ऑफ द शो दैट सम ऑफ द n अरिथमेटिक मीन बिटवीन। अब मैं यहाँ पर
यहाँ पर प्लस लगाएंगे तो ये सीरीज थी, यहाँ पर कॉमन लगाएंगे तो इसने कहा सम ऑफ द अरिथमेटिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, जिसको हम इस तरह लिखते हैं, वो किसके बराबर हो, एन टाइम अरिथमेटिक मीन के। अच्छा बच्चे, अब यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूव करूँगा, तो उसके लिए फिर मैं दूंगा टेक लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड मैंने लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने ये, ठीक है। अच्छा, एज सीरीज, ठीक है, इन सीरीज अगर मैं देखूं ये वाली सीरीज है ना, तो इसमें जब मुझे बताएं ए वन क्या होगा इसमें, ठीक है, ये सीरीज है, इसमें ए वन क्या होगा इज इक्वल टू कैपिटल ए वन, और इसमें स्मॉल ए एन क्या होगा इज इक्वल टू कैपिटल ए एन के बराबर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आपको पीछे बताकर आया डेफिनेशन में इसकी क्या, शाबाश, फार्मूला वी हैव फार्मूला फॉर एस एन, देखिए ना यहाँ पर फार्मूला था ना आपके पास, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए वन प्लस ए एन, तो ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया एन बाई टू इंटू ए वन प्लस ए एन, ठीक है। अब ए वन की क्या वैल्यू यहाँ पर, कैपिटल ए वन, स्मॉल एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कैपिटल ए एन, ठीक है। अच्छा, जो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, जब हमने यहाँ पर देखे ना डी निकाले थे ना, ये देखें ये वाली चीज़, डी इज इक्वल टू ए वन माइनस वन यहाँ से, ठीक है, इस अरिथमेटिक मीन की, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ए वन चाहिए था, एन चाहिए था, इस वजह से मैंने यहाँ से ये ले ली, और यहाँ से डी की मदद से मैंने वैल्यू से ली, किस तरह, डी इज इक्वल टू ए वन माइनस ए। अब देखें यहाँ से ए कैसे निकालूंगा, इसको अगर मैं यहाँ कर जाता हूँ तो ये आ जाएगा, ठीक है, इसको उठा कर माइनस को उठा के इधर तो ए प्लस डी, ठीक है, ए वहाँ जाकर प्लस को ए प्लस डी आ जाएगा। इसी तरीके के साथ यहाँ पर ये डिफरेंस लिया मैंने डी का कि डी माइनस ए एन ये डी के बराबर होगा, और ए एन चाहिए तो मुझे तो ये उठाकर किधर ले जाएंगे, डी को उठाकर ऊपर, ये प्लस का होगा और ये यहाँ कर माइनस का हो जाएगा। क्लियर, ए प्लस डी और ए बी माइनस डी, ठीक है, ये आप वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर। क्लियर, अब देखो ए वन आपके पास ए वन कैपिटल पर क्या, और ए स्मॉल ए एन किसके बराबर, ए एन की, इसकी वैल्यू क्या थी ए वन सॉरी यहाँ पर ए प्लस बी माइनस डी, तो ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल हो, क्लियर, और यहाँ पर ए प्लस डी आ जाएगा, ठीक है, एन बाई टू इंटू ए प्लस डी आपके पास आ गया। तो गौर करें, इसी को मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड का मतलब क्या, होल के साथ यहाँ पर लहरा कर दिया इसको, ये किसके बराबर है, और यही आपने प्रूव करना था कि एन टाइम क्या है आपके पास अरिथमेटिक मीन, इसके बराबर है ये सम होता अरिथमेटिक, ठीक है, ये आपने प्रूव कर दिया, इसके बराबर है एन टाइम अरिथमेटिक। ये आपका क्वेश्चन था, और कोई भी मसला ओके।